नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम त्रिकोण भाव में राहु ग्रह के क्या फल होते हैं इस पर विचार करेंगे। यानी कुंडली के लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव में राहु ग्रह के शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के फलों पर चर्चा करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा राहु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी उठाने का प्रयास आज के वीडियो में हम करेंगे। यदि आपकी कुंडली में राहु ग्रह शुभ अवस्था के ना हो तो ऐसी परिस्थिति में आप उपाय किस प्रकार से कर सकते हैं, उन उपायों पर भी चर्चा आज की वीडियो में की गई है। चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप तरीके से लेने का मैंने प्रयास किया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम राहु को जानते हैं। देखिए, राहु और केतु दोनों छाया ग्रह होते हैं, इनका कोई भी भौतिक अस्तित्व नहीं होता। राहु को शनि के समान माना गया है। यदि आपकी कुंडली में शनि ग्रह अच्छा फल दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि राहु के सामान्यतः अच्छे फल देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार यदि मंगल ग्रह के कुंडली के अंदर अच्छा है तो समझ लीजिए केतु ग्रह के सामान्यतः अच्छे फल देखने को मिलते हैं। लेकिन राहु की बात करें तो राहु एक प्रकार का भ्रम है। जिस भी भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधित चीजों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। आकस्मिकताओं का कारक ग्रह राहु ग्रह को माना गया है। चाहे आकस्मिक धन लाभ की स्थिति हो, चाहे आकस्मिक घटनाओं की स्थिति क्यों ना हो, राहु को आकस्मिकताओं का प्रमुख कारक माना जाता है। ठीक है, राहु बेईमानी है, धोखा है, लालच, भ्रष्टाचार, षड्यंत्र, पाखंड, चीजों में वहम की स्थिति उत्पन्न करना, ठीक है, चरित्रहीनता की स्थिति, व्यर्थ के तर्क, वाद विवाद, ठीक है, दुनियादारी से काम निकालना, सनक, विदेशी यात्रा का कारक ग्रह भी हालांकि राहु ग्रह को माना गया है। लेकिन यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु ग्रह अच्छा है तो ऐसा जातक राजनीति में सफलताएं अर्जित कर सकता है यदि राहु का संबंध कुंडली के दसम भाव से बन जाए। दुनियादारी से काम निकालना यानी जुगाड़ी प्रवृत्ति ऐसे जातक के अंदर होती है। इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में सफलता अर्जित कर सकता है ऐसा जातक, कंप्यूटर के फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में, ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान में ऐसा राहु सफलता देता है यदि राहु कुंडली में शुभ होकर बैठे हुए हों तब। आइए अब जानते हैं कि राहु शुभ है या अशुभ, इसे कैसे पहचानेंगे। देखिए, किसी भी भाव में राहु यदि बैठे हैं, वहां पर राशि का अंक यदि आपको 6 लिखा मिले तो समझ लीजिए कन्या राशि, और कन्या राशि को राहु ग्रह अपनी खुद की राशि मानता है। तो यहां पर यानी राहु के सामान्यतः अच्छे फल देखे जा सकते हैं। किसी भी भाव में राहु ग्रह बैठे हुए हैं, वहां पर राशि का अंक यदि आपका 3 लिखा हुआ है तो समझ लीजिए राहु उच्च अवस्था में बैठे हुए हैं, क्योंकि मिथुन राशि में राहु ग्रह उच्च अवस्था के माने जाते हैं। और इसके अलावा राहु ग्रह कहीं पर बैठे हुए हैं, वहां पर राशि का अंक यदि 9 लिखा मिले, समझ लीजिए कि धनु राशि, और धनु राशि में राहु ग्रह नीच का फल देते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अलग अलग ज्योतिषियों और अलग अलग ज्योतिषी ग्रंथों के अनुसार राहु के विषय में थोड़ी मतभेद की स्थिति भी है। यानी राहु ग्रह को वृषभ राशि में भी उच्च का कई ज्योतिषी और ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, इसके अलावा राहु ग्रह यदि मान लीजिए कि वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर भी ये नीच के माने जाते हैं। यानी मोटे तौर पर आप राहु को वृषभ राशि और मिथुन राशि में उच्च का और वृश्चिक राशि और धनु राशि में नीच का मान सकते हैं। लेकिन स्वराशि की बात चल रही हो तो समझ लीजिए 6 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए कन्या राशि, और कन्या राशि को राहु अपनी स्वयं की राशि मानते हैं। मित्रों, राहु कुंडली के तीसरे भाव में, कुंडली के छठे भाव में और कुंडली के 10वें भाव में अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं। यानी यहाँ पर राहु की स्थिति अगर है आपकी कुंडली के अंदर तो समझ लीजिए राहु आपको अच्छा फल देंगे, बशर्ते ये नीच राशि के होकर ना बैठे हुए हो। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ध्यान रखें, राहु एक वायु तत्व का ग्रह है। यानी जिस भी ग्रह के साथ ये बैठेगा तो उस ग्रह की चीजों को हवा देने का कार्य करता है। यानी यदि वह ग्रह अच्छा है तो शुभ फल मिलेंगे, यदि वह ग्रह बुरा है तो ऐसी अवस्था में उस ग्रह से संबंधित अशुभ फल देखने को मिलते हैं। देखिए, प्रत्येक ग्रह को कोई ना कोई दिन दिया गया है, लेकिन राहु ग्रह को कोई दिन नहीं दिया गया है। लेकिन फिर भी जब कभी भी राहु के यदि आपको उपाय करने पड़े तो शनिवार के दिन या फिर राहु काल के दौरान आप राहु के उपाय कर सकते हैं। आइए राहु के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते हैं। इसके पश्चात हम त्रिकोण भावों में राहु के फलों पर चर्चा करेंगे। देखिए, राहु जिस भी भाव में बैठा है वहां पर राशि का जो अंक लिखा है उसका राशिपति भी यदि वहीं पर बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में राहु के सामान्यतः अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि राहु लग्न भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये मेष लग्न की कुंडली है। अब यहाँ पर मंगल ग्रह भी आकर बैठ जाएं तो ऐसी परिस्थिति में ये राहु आपको अच्छे प्रभाव देगा। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये भी है कि देखिए, मंगल और राहु जब एक साथ बैठेंगे किसी भाव के अंदर तो अंगारक योग का निर्माण होता है। तो अंगारक योग के फल जातक को मिलेंगे जीवन काल के दौरान। ठीक है, इससे हम इंकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन रहा सवाल राहु का, तो राहु के सामान्यतः अब अच्छे फल देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार आप अन्य लग्नों में, अन्य राशियों में देखें कि जहां पर राहु बैठे हुए हैं वहां पर जो राशि का अंक लिखा है उसका स्वामी भी यदि वहीं पर बैठा है तो ऐसी परिस्थिति में राहु के सामान्यतः अच्छे फल देखे जा सकते हैं।
आइए दूसरे बिंदु को समझते हैं। मित्रों, राहु से संबंधित दूसरा महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार से है, किसी भी भाव में यदि राहु बैठा है, यदि उसके साथ त्रिकोण का स्वामी भी बैठ जाए तो ये राजयोग के समान फल देता है, यानी काफी अच्छे रिजल्ट देखे जा सकते हैं। फिर से सुनिए, राहु ग्रह किसी भी भाव में बैठे हुए हों, वहां पर त्रिकोण के स्वामी भी बैठ जाएं तो ऐसी परिस्थिति में फिर इस राहु के अच्छे रिजल्ट देखे जा सकते हैं, बशर्ते राहु नीच राशि के ना बैठे हुए हों। यानी कोई भी ग्रह जो कि त्रिकोण का स्वामी बन रहा है, लेकिन उस राशि में यदि राहु ग्रह नीच के होते हैं, तब की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि मान लीजिए उस राशि में राहु ग्रह नीच के नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में इस राहु के अच्छे रिजल्ट देखे जा सकते हैं इसकी दशा या अंतर्दशा के दौरान। मित्रों, इसके अलावा यदि राहु ग्रह कुंडली के अष्टम भाव में और यदि कुंडली के 12वें भाव में यानी अष्टम भाव में और 12th हाउस में नीच राशि के होकर बैठ जाएं, तो ऐसी स्थिति में फिर राहु ग्रह के बुरे प्रभाव देखे जा सकते हैं राहु की दशा या अंतर्दशा के दौरान विशेष रूप से। तो सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसी परिस्थिति में यदि मान लीजिए ऐसी अवस्था आपकी कुंडली के अंदर बन रही हो, तो राहु काल के दौरान राहु की वस्तुओं का दान करने से या फिर राहु के बीज मंत्रों का जप करने से राहु के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा आप भगवान शिव का दुग्ध मिश्रित जल से अभिषेक करें सोमवार के रोज, तो इससे भी राहु के बुरे प्रभावों में कमी आती है। आप चाहें तो भगवान श्री गणेश की आराधना कर सकते हैं, उन्हें दुर्वा अथवा गोल सुपारी अर्पित कर सकते हैं बुधवार के रोज विशेष रूप से, तब भी राहु ग्रह के बुरे प्रभावों में कमी आती है। आइए अब राहु के फलों पर विचार करते हैं। मित्रों, आइए अब विचार करते हैं, यदि राहु ग्रह कुंडली के लग्न भाव में बैठ जाएं, लेकिन किस प्रकार के, स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर, तो ऐसी अवस्था में होगा क्या कि जातक कुछ बड़ा करने की फिराक में रहता है, यानी जीवन काल के दौरान जातक कुछ बड़ा सोचता है और उसे पूरा करने के लिए प्रयास करता है, काम निकालने में माहिर होता है ऐसा जातक, यानी जुगाड़ू प्रवृत्ति का होता है। व्यापार में सफलताएं दर्ज करता है यदि राहु शुभ अवस्था में होकर बैठे हुए हैं तब। साहसी बनाता है जातक को, जातक बलवान होता है, समाज में जातक अपना रुतबा कायम करता है मेहनत की बदौलत। ठीक है, यानी कुल मिलाकर राहु की स्थिति लग्न भाव में अच्छी मानी गई यदि शुभ अवस्था में होकर बैठे हुए हैं तब। परंतु एक बात का हमें ध्यान रखना होगा कि कोई भी ग्रह अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। तो राहु का मूल स्वभाव है जातक को भ्रम में रखना, ठीक है, भटकाव की स्थिति उत्पन्न करना। तो समय समय पर राहु भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न करता रहेगा, इस बात को हमें स्वीकार करना होगा। यानी कोई भी निर्णय जब करें तो सोच विचार कर करें। अब मान लीजिए कि राहु लग्न भाव में अशुभ अवस्था के होकर बैठ गए, नीच राशि या शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं, तब फल क्या होगा, आइए विचार करते हैं। देखिए, राहु ग्रह लग्न भाव में यदि नीच राशि, शत्रु राशि या पीड़ित होकर बैठ जाएं या कुंडली के अकारक ग्रह बनकर बैठ जाएं। अकारक का मतलब यह है, देखिए मेष लग्न की कुंडली हो, कर्क लग्न, सिंह लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न और वृश्चिक लग्न, इन लग्नों में राहु कारक नहीं होते। ठीक है, तो क्या हो सकता है जब राहु लग्न में बैठेंगे, तो देखिए भ्रमात्मक बुद्धि हो सकती है जातक की। ठीक है, यानी जातक समय पर सही निर्णय ना ले पाए, इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा यानी बिना सोचे समझे कार्य करना, शिक्षा में अड़चने आना, संतान के साथ मतभेद हो जाना, ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखी ना हो या कह सकते हैं कि उनमें परेशानियां आए, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करना, समय पर भाग्य का साथ ना मिलना, पिता के साथ मतभेद हो जाना, धर्म के अनुसार आचरण नहीं करना, स्वास्थ्य समस्या बनी रहना, इस प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं। अब देखिए ये परेशानियां कितनी मात्रा में होगी, इसके लिए हमें राहु का अंश बल देखना होगा कि राहु के पास डिग्री बल कितना है, यानी राहु कमजोर अवस्था के, मृत अवस्था के होकर बैठे हुए हैं क्या, यानी राहु के पास यदि बल ही नहीं होगा मान लीजिए, तो फिर ये प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमें यह भी देखना होगा कि राहु पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। इसके अलावा राशिपति कहाँ बैठे हुए हैं, उनकी स्थिति भी मायने रखती है। ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखने के बाद हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। जिन बातों पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं ये सामान्य प्रकार की हैं, यानी अभी हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि डिग्री बल किस कुंडली में कितना है राहु का। तो जब कभी भी हमें राहु की स्थिति पर विचार करना होगा तो हम उस कुंडली में राहु का अंश बल कितना है, अन्य ग्रहों की राहु पर दृष्टि है या नहीं, इन्हें भी चेक करना होता है। कोई ग्रह लग्न भाव में बैठा हुआ है क्या, इसे भी देखना होता है, तभी हम किसी सटीक निर्णय पर पहुंच सकते हैं। मित्रों, आइए बात करते हैं यदि राहु पंचम भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। देखिए कुंडली का पंचम भाव, जिसे इष्ट भाव के नाम से भी जाना जाता है, संतान का भाव है, ये उच्च शिक्षा का भाव है। इसके अलावा शेयर मार्केट इत्यादि बातों का विचार भी हम यहीं से करते हैं। बुद्धि का लेवल क्या होगा जातक का, इसका विचार भी हम यहीं से करते हैं। राहु ग्रह यदि शुभ अवस्था के होकर बैठे हुए हैं, यानी स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर
कुंडली के कारक ग्रह बनकर, तब क्या होता है, जातक की जो बुद्धि होगी वह टेक्निकल होगी, जातक अपने कार्यों को करने की क्षमता रखता है, ठीक है, यानी विवेक के माध्यम से किसी भी कार्य को करने की क्षमता ऐसे जातक रखते हैं। जातक क्रियाशील होंगे और अपनी काम निकालने वाली प्रवृत्ति से किसी भी कार्य में सफलताएं दर्ज कर सकते हैं। शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों में ये सफलताएं दर्ज करते हैं, यानी शून्य से शिखर तक पहुंचने की क्षमता ऐसा जातक रखता है। मान लीजिए राहु ग्रह अशुभ हो जाए, नीच राशि के हो जाएं, पीड़ित हो जाएं या अकारक ग्रह बनकर बैठे हुए हों, तब क्या होता है, संतान पक्ष से दिक्कतें आ सकती हैं, शिक्षा में अड़चने आना, ठीक है, सही समय पर सही निर्णय ना कर पाना, इस प्रकार की परेशानी आती है। लेकिन यदि राहु ग्रह बुरे प्रभाव दे रहे हो तो आप राहु ग्रह की वस्तुओं को दान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा आप कुंडली विश्लेषण के पश्चात ही कर सकते हैं। आइए विचार करते हैं कि राहु यदि कुंडली के नवम भाव में बैठ जाए यानी भाग्य भाव में बैठ जाए तो क्या फल होता है। मित्रों, कुंडली का नवा भाव, जिसे भाग्य भाव के नाम से भी जाना जाता है, ये धर्म का भाव है, आपके उच्च शिक्षा का भाव भी है। हालांकि उच्च शिक्षा का विचार पंचम भाव से भी करते हैं, लेकिन पंचम से पंचम यदि आप देखेंगे तो कुंडली का नवम भाव निकल कर आता है। तो यानी कुल मिलाकर उच्च शिक्षा का विचार हम कुंडली के नवम भाव से भी करते हैं। कुंडली का नवम भाव ये दिखाता है कि जातक कितना धार्मिक होगा। नवमेश की स्थिति और नवम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों की स्थिति को देखकर हम ये बता सकते हैं कि जातक धार्मिक होगा अथवा नहीं, या फिर किस हद तक होगा, ठीक है। लेकिन राहु ग्रह यदि यहाँ पर बैठ जाए तो क्या होगा, देखिए जातक धार्मिक तो होगा, लेकिन किस प्रकार का, दिखावटी धार्मिक, यानी धार्मिक भी होगा वो और अपने कार्य को दिखाएगा भी, ठीक है, इस प्रकार का धार्मिक जातक रहता है। सामाजिक कार्यों में मान सम्मान की स्थिति अर्जित करता है, दान पुण्य करने वाला भी होता है, ईश्वर में विश्वास भी रखता है ऐसा जातक, विद्वान भी होता है, ठीक है, और अपने अच्छे गुणों के कारण समाज में जाना जाता है। यानी विचार कुछ इस प्रकार से प्रकट करेगा कि समाज में वह धार्मिक रूप से जाना जा सके। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि राहु ग्रह, ठीक है, राहु ग्रह से हम ज्यादा अच्छे धर्म की उम्मीद नहीं कर सकते। यानी राहु ग्रह धर्म भी करेगा और अपने कर्म भी करेगा, ठीक है। जातक अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण करता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। जातक पराक्रमी भी होगा, लेकिन मान लीजिए कि राहु ग्रह यहां पर अशुभ होकर बैठ जाए, तब क्या होगा, जातक अपने कर्मों से अपने भाग्य को भी खराब कर सकता है, ठीक है। पिता के साथ मतभेद हो जाना, यानी विचारों में एक रूपता नहीं रहती कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो। संतान के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती, क्यों, क्योंकि राहु की जो नवी दृष्टि होगी कुंडली के पंचम भाव पर होगी। जातक सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाना या भ्रम की स्थिति बने रहना, क्यों, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि लग्न भाव पर होगी, इसलिए। मित्रों, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।